नमस्कार साथियों, अब मैं आप लोगों का स्वागत करते हुए सेट नंबर 11 प्रस्तुत कर रहा हूँ 66वीं बीपीएससी के लिए। और इसमें पहला क्वेश्चन जो है वह है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। यह क्वेश्चन तो आसान है और इसका जवाब आपको देना है। सी आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव को तांबा के बारे में जानकारी मिला था और इसीलिए तांबा को पवित्र धातु के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है? तो विश्व स्तर पर अफगानिस्तान और भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अतरंजी खेड़ा, यहीं से सर्वप्रथम लौह धातु तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियाँ मिली हैं और लोहे का सबसे अधिक औजार यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बी आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका जवाब आपको देना है पूर्वकालिक। 14 पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है और 14 पूर्व प्राचीनतम ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति भी थे। इसीलिए यही आंसर हो जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, सेलूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय ने हराया था? सेलूकस निकेटर पूरा नाम है इनका और इन्होंने 305 से 304 बीसी 305 बीसी में आक्रमण किया। युद्ध समाप्त हुआ 304 बीसी में और यह काल था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको पराजित कर दिया। संधि हुआ था और संधि शर्त के अनुसार सेलूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। यह विश्व के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी उपहार में दिया था। सेलूकस निकेटर के ही राजदूत थे मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए और उन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कर दिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? मौर्य वंश के शासक अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वह ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन अशोक के अभिलेख में चारों लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी का भी, खरोष्टी का भी, अरमाइक का भी और ग्रीक का भी। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ देगा तो ब्राह्मी लिपि। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, ये इस विकल्प में से आपको बतलाना है। तो आंसर हो जाएगा शहबाज गढ़ी। 2 अभिलेख है, एक है मान सेहरा और एक है शहबाज गढ़ी। दोनों पाकिस्तान में है इस समय और यह खरोष्टी लिपि में जो है वह लिखे गए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो साथियों आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक रूप से पतन की तरफ अग्रसर हो गए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे
उनमें से अधिकांश का पतन हो गया और इस नगर के स्थान पर अन्य नगरों का उदय हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो यहाँ बख्तियार खिलजी आंसर हो जाएगा। साथियों, बख्तियार खिलजी ने सर्वप्रथम बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। इसी को माना जाता है कि इसने बिहार को राजनीतिक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। अबुल फजल जो 9 रत्नों में अकबर के शामिल थे और योग्य तथा विद्वान व्यक्ति थे। अबुल फजल की हत्या जहांगीर ने करा दिया। वीर सिंह देव जो बुंदेल सरदार थे, जहांगीर के इशारे पर उसी वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दिया। अकबर इससे काफ़ी नाराज हुए थे, लेकिन चूंकि जहांगीर बड़े पुत्र थे इसलिए इनको क्षमा कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह था। अकबर के व्यक्तित्व पर लगभग सभी धर्मों का प्रभाव था और यह प्रत्येक धर्म के विद्वानों को अपने इबादत खाना में बुला करके अपनी मन की जिज्ञासा को शांत करते थे। तो यहाँ जो है हरविजय सूरी हो जाएगा। जैन धर्म के बारे में जानने के लिए इनको आमंत्रित किया गया था, हरविजय सूरी को, और इस अवसर पर अकबर ने इनको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित कर दिया था। हरविजय सूरी जो है लगभग 2 वर्षों तक मुगल दरबार में समय जो है वह व्यतीत किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया रूप में माना? बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस ने स्वयं को कृष्ण का अवतार मान लिया और यह सतारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से इनका बहुत अधिक घनिष्ठ जो है वह संबंध भी था। 11 नंबर देखिए, यहाँ सूची मिलाना है। फिरोज तुगलक हैं, बलबन है, अलाउद्दीन और जहांगीर हैं। तो 11 नंबर का यहाँ सूची जो है हम लोगों को मिलाना है। फिरोज तुगलक, जैसे 11 की अगर हम लोग बात करें तो फिरोज तुगलक जो हैं वह नहरों का निर्माण, बलबन जो है वह नौरोज पर था, जहांगीर के समय में सर थॉमस रो आए थे और अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना किया था। तो यही सही सुमेल है और विकल्प में अगर आप जाएंगे तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। अब 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता जो हैं वह जयदेव। जयदेव ने इसकी रचना किया था। यह सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे अगर पूछा जाए तो लक्ष्मण सेन जो सेन वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। 13 नंबर, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। वंश का नाम यहाँ पूछा जा रहा है साथियों, तो चंदेल हो जाएगा। खजुराहो मंदिर के स्थापत्य निर्माण मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में
चंदेल राजाओं द्वारा मंदिर आज भी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। तो कुछ भी पूछा जाए आप यह जवाब दे सकते हैं। ऐसे सुमेल करने के लिए देता है तो खजुराहो, चंदेल। 14 नंबर क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है या उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह, यही इनके पति का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अभियान किया मेवाड़ के विरुद्ध तो राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए और तब रानी पद्मिनी ने अपने सगे संबंधियों के साथ जौहर व्रत का पालन कर लिया। साथियों, मलिक मुहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत, उसी से इसकी जानकारी जो है हम लोगों को प्राप्त होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। नहरों का निर्माण किस सुल्तान के समय में शुरू हुआ? अगर यह पूछे तो जवाब आप दीजिएगा गियासुद्दीन तुगलक। लेकिन यहाँ नहरों के सबसे बड़े जाल तो फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक नहर का निर्माण जो है वह इन्हीं के समय में हुआ था। 16 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो जवाब देना है इसमें 16 नंबर क्वेश्चन का और इसका जवाब हो जाएगा बी, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। देखिए, अंबर युद्ध जो है वह 1749 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 16 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। रैयतबाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो के नेतृत्व में सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिला में रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जब तक किसान सरकार को लगान देते रहते, जमीन से उनको बेदखल नहीं किया जा सकता था। 18 नंबर क्वेश्चन, राजा राममोहन राय की समाधि है। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ है यह हम लोगों को बतलाना है। राजा राममोहन राय 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन गए और वहीं पर 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। अब ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि आज भी है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय है जिनका संबंध कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहा? 19 नंबर का जवाब आप दीजिए सर सैयद अहमद। यह कांग्रेस के विरोधी थे सर सैयद अहमद और इनका संबंध कांग्रेस से नहीं रहा था। 20 नंबर, निम्न में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। सी आंसर हो जाएगा। 21, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ये तो आसान है। 22 मार्च 1947 को अंतिम ब्रिटिश गवर्नर
लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और इन्होंने सभी नेताओं से मिलकर के जो योजना प्रस्तुत किया उसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और इसी योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, वह पास हुआ, तब भारत को आज़ादी मिला। 22 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम है। तो 22 का जवाब है, जब 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो उनके साथ एक अमेरिकी पत्रकार भी थे और उनका नाम था लुई फिशर। ए 23, निम्नलिखित भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो यहाँ विकल्प है और विकल्प के अनुसार दूसरी बार पूछा जा रहा है त्रिपुरी। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया और कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, लाल कुर्ती, इसके नेता कौन थे? ये तो आसान है और आप लोग जानते होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने ही लाल कुर्ती दल की स्थापना किया था, जिनको खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। और इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। पहले कौन घटा इस रूप में यह इंगित करना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा साथियों, जब आप इन घटनाओं को इंगित करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 यह आंसर होगा। चौरी चौरा पुलिस कांड, यह 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1922। तब उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, यह उग्र भीड़ जो है पुलिस थाने को जला देती है और गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित कर देना। गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित करते हैं 1 सप्ताह के बाद, 12 फरवरी। इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल की सज़ा दे करके और जेल में जो है वह डाल दिया गया। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 26 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बार बार दोहराया जाता है और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। साथियों, इसकी स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष जो थे वह जोसेफ बैप्टिस्टा थे। महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज को बनाया गया था। 27 नंबर देखिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? 27 नंबर बी आंसर हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने सर्वप्रथम सुझाव दिया था। कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका जो थी उसका नाम था संजीवनी और इसी संजीवनी के माध्यम से इन्होंने बहिष्कार का सुझाव जो है वह दिया था, जब स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है,
गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? 28 का आंसर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। 29, किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया? ये तो आसान है। 1707 में यह युद्ध हुआ था और यह युद्ध था वांडीवास का युद्ध, और इसी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब 30 नंबर क्वेश्चन यहां देखिए। सुभाष चंद्र बोस के साथ किसने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में किया था? तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इन्हीं दोनों लोगों ने मिल करके इसकी स्थापना जो है वह किया था। 31 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, और अब्दुल वहाब के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत जो है वह किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो साथियों, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा था, और इसी के केस के सिलसिले में, मुकदमे के सिलसिले में बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटेन जाना पड़ा, लंदन गए, और इसी कारण यह कांग्रेस के कभी अध्यक्ष जो है वह नहीं बन सके। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ कैद किया गया था? जब गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, तो 9 अगस्त 1942 में सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी जी को भी गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। 34 नंबर, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 34 का जवाब दीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920, मैंने अभी बताया था 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, और प्रथम अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय बनाए गए थे। 35 नंबर क्वेश्चन है, दी गई घटनाओं के निम्नलिखित कालानुक्रमों में कौन सा सही है? इसमें कौन सही है यह हम लोगों को बतलाना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए, यह 1930, यह 1942 और यह 1946, तो यही सही है। 1930, 42, 46। 36 नंबर, निम्न काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह क्रम अपने काल के अनुसार कौन सा क्रम इसमें सही है? तो यह हुआ 1930 में, यह हुआ 1928 में, गांधी इरविन समझौता 1931, 5 मार्च 1931, पूना समझौता 1932। तो 28, 30, 31, 32, तो पहले आ जाएगा 2, उसके बाद 1, 2, 1 इसमें भी है, 2, 1 इसमें है, उसके बाद आ जाएगा 4, तो यह सही हो जाएगा 2, 1, 4, 3।
37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? यहाँ एक को सही बतलाया जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, तो यही सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? 1937 में जो चुनाव हुआ उसमें दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वहीं यहाँ पूछा जा रहा है। तो बंगाल और पंजाब में यह सरकार जो है वह नहीं बना। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिल करके सरकार बनाया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग ने मिल करके सरकार बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये संबंधित है, इनकी जीवनी है। हरिजन भी इन्हीं का है, हिंद स्वराज भी इन्हीं का है। तो डी आंसर हो जाएगा, द हॉली फैमिली। इनकी रचना जो है वह नहीं है। द हॉली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने मिल करके किया था। कार्ल मार्क्स और एंजल। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो 40 का बी आंसर हो जाएगा, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक निश्चित करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया था और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। 41 से लेकर 50 तक मैथ है। 41 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है और 42 का आंसर बी होगा। 43 नंबर यहाँ क्वेश्चन है, 43 का आंसर ए होगा। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए और 44 का भी आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, डी, बड़ा क्वेश्चन है यह। और 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, 46 का आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। और 49 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी होगा। और 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। तो यही 10 मैथ के क्वेश्चन थे। अब यहाँ साइंस का क्वेश्चन आ रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है, कहाँ होता है यह पूछा जा रहा है। तो डिंब वाहिनी नली, ए आंसर हो जाएगा। नर जनन कोशिका के शुक्राणु का मादा जनन कोशिका के अंडाणु से मिलन निषेचन कहलाता है। निषेचन क्रिया डिंब वाहिनी नली में संपन्न होती है। हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? तो बढ़ता है, ये आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस गैस के वातावरण या जलवायु परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। 52 के बाद यहाँ क्वेश्चन है 53। एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है? तो वह निकट दृष्टि, मायोपिया से वह ग्रसित है। निकट दृष्टि दोष दूर की वस्तु देखने के लिए
अवतल लेंस की ज़रूरत जो है वह पड़ती है। अगर लेंस हम लोगों को पूछ दें तो यहाँ जवाब दीजिएगा अवतल लेंस। तो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? प्रारंभिक पेसमेकर। तो साथियों यहाँ आंसर हो जाएगा ए, SA नोड। SA नोड को कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? जवाब देना है कीटोन निकाय। कीटोन निकाय वसीय अम्लों द्वारा उत्पन्न जल में घुलनशील एक उच्च ऊर्जा यौगिक होता है जो मूत्र का असामान्य घटक है। 56 नंबर, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन C यह निकल जाता है। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन है, A, D, E तथा K, तथा 9 जल में घुलनशील विटामिन है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा C। इसलिए छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आयोडीन परीक्षण कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन परीक्षण मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्टार्च हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट का सबसे आम रूप होता है। कभी कभी स्टार्च जो है वह विकल्प में दे दिया जाएगा, तो वह भी आंसर सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। प्रकंद, बल्ब, कंद, यही जो है वह जवाब देना है प्रकंद प्याज, बल्ब केला, कंद आलू। तो इसके आधार पर जो आंसर होगा ABC वह D हो जाएगा इसका आंसर। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? पर्णपाती वृक्ष, यह मौसम के साथ एक बार अपनी पत्तियां जो है निश्चित रूप से गिराते हैं। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं यह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यह जवाब देना है हम लोगों को आत्पोद्भिद। आत्पोद्भिद जो हैं यह कहलाते हैं। अब 61 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? 61 का जवाब आपको देना है, किसके द्वारा यह किया जा सकता है? B, कैथोड किरण दोलनदर्शी, इसी के द्वारा किया जा सकता है। 62 नंबर क्वेश्चन, 0.3 m की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मिली प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, यह किस प्रकार की तरंग होगी? 62 का जवाब हो जाएगा श्रव्य तरंग। 63, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? 63 का जवाब होगा B, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। बर्फ के बुरादे इसलिए
बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है बर्फ को क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, जिससे बुरादे में से होकर उष्मा आर पार नहीं जा सकती। अतः जब बर्फ को चारों ओर से बुरादों से ढक दिया जाता है तो वायुमंडल से उष्मा बर्फ तक नहीं पहुंच पाती और वह पिघलने से बची रहती है। 64 नंबर, आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? यह बार बार पूछा जाता है, आसान भले है लेकिन जवाब आपको देना है। 64 का आंसर जो है वह बी, हाइग्रोमीटर। हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है? 65 का जवाब दीजिए। यहाँ जवाब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बी इसका आंसर हो जाएगा। 66, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर जिसको कहते हैं। 66 का जवाब यही होगा। अर्धचालक पदार्थों के गुण धर्मों के उपयोग करके बनाए जाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड मुख्य अर्धचालक पदार्थ हैं। 67 नंबर, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो 67 का जवाब हो जाएगा सी, आघूर्ण। अब यहाँ 68 नंबर क्वेश्चन है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यह पूछा गया है। तो 68 का जवाब सी, पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। 68 नंबर का जवाब होगा। पोलराइड से गुजरने पर प्रकाश का ध्रुवण उत्पन्न नहीं बनता है, इसलिए मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। 69, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? 69 का जवाब होगा बी, निम्न वायुमंडलीय दाब। 70 नंबर क्वेश्चन है, डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णधाता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो यह जवाब देना है 70 का आंसर। और 70, डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णधाता है, इसमें रोगी हरा, नीला तथा लाल रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। यहाँ आंसर एक से अधिक ई हो जाएगा। 71, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है, इसमें से कौन है? तो यह हीलियम है। 71 का बी आंसर हो जाएगा। 72, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? 72 नंबर का जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। 73, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा, यह तो बार बार पूछा जाता है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध अयस्क है, जिसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। 74 नंबर क्वेश्चन, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ए 75 नंबर, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सोडियम होता है। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, यही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में कौन संबंधित है? तो 77 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर वेलेस एच कैराथर्स, डी। 78 नंबर क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैंक लंग रोग हो जाता है? 78 का यहाँ जवाब हो जाएगा कोयला
खान। लंबे समय तक कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? रेडियम जो है वह संक्रमण धातु नहीं है। 80, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरीन। यही जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। 81, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसमें पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। कितने राज्य? 4 या अधिक राज्यों में। 82, पंचायती राज किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर करेगी। सी हो जाएगा। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम, तो इसका आंसर हो जाएगा 83 नंबर का बी, महाधिवक्ता। 84 नंबर, सरकार किसकी एजेंसी है? 84 नंबर क्वेश्चन जो है सी आंसर हो जाएगा, राज्य की। सरकार राज्य की एजेंसी है। 85 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो यह दोनों तो नहीं है। इधर देखिए, सी, जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना, यही आंसर होगा। 86 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तो यह विशिष्टता है तटस्थता एवं निष्पक्षता। भारत में सिविल सेवाओं की एक विशेषता है, जबकि अन्य विकल्प सिविल सेवाओं की विशेषता में नहीं आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है। तो बी आंसर हो जाएगा। 88, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख जो है वह किया गया है। 89, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे अधिकार कर्तव्यों क्या को अनुदेशित करता है? बी हो जाएगा, विकल्प से पता चल जा रहा है। 90, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख किया गया है। बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन, 90 का आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा बुलाने में, और अध्यक्ष पूछ देगा तो लोकसभा अध्यक्ष। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? 23 सितंबर को रात और दिन जो हैं बराबर होते हैं। 23 सितंबर को शरद ऋतु के समय उत्तरी गोलार्ध में रात और दिन बराबर होते हैं। 92, छत्तीसगढ़ में कोरबा क्यों महत्वपूर्ण है? तो एल्युमिनियम उद्योग के कारण जो है यह महत्वपूर्ण है। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? दो राज्यों की साझेदारी, पुलिकट, यह आंसर हो जाएगा। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी
खारे पानी की झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? तो यह प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप है। ए हो जाएगा आंसर। 94 का। 95 क्वेश्चन है, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? 95 का आंसर हो जाएगा जल डमरू मध्य। यही इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? 96 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 97 स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो यह घास स्थल इसी से संबंधित है। स्टेप शब्द घास स्थल से संबद्ध है। यूक्रेन एवं दक्षिणी पश्चिमी रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। 98 ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गेब्रो और पैरोडाइट क्या है? 98 का सी बहिर्वेदी चट्टान है। यह बहिर्वेदी चट्टान ये सभी आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। 99 अरब सागर में निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को नहीं धोता है? अरब सागर। तो 99 में आंसर जो हम लोगों का हो जाएगा सी केन्या। अरब सागर हिंद महासागर का भाग है जो पूरब में भारत, उत्तर में पाकिस्तान और ईरान तथा पश्चिम में अरेबियन प्रायद्वीप एवं इसकी दक्षिण सीमा सोमालिया का उत्तर पूर्वी भाग कन्याकुमारी को माना जाता है। केन्या की अवस्थिति इसकी दक्षिण सीमा निर्धारण से और दक्षिण है, अतः स्पष्ट है कि केन्या का किनारा अरब सागर नहीं धोता है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है पाकिस्तान से। साथियों, उपयुक्त देशों में पाकिस्तान से होकर कर्क रेखा जो है वह नहीं गुजरती है। 101 का आंसर आपको यहाँ बताना है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88 होती है। 102 मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? 102 का बी लक्षद्वीप द्वीप समूह को। 103 केरल के तट को कहते हैं। यह पूछा जाता है परीक्षा में। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। यहाँ आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? या बता सकते हैं आप। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ यह अमरकंटक से निकलती है और दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हुई पटना के समीप गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। 104 के बाद 5 IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म है किसके? धान के यह किस्म है। इसके अतिरिक्त अन्य किस्म है हमसा है, जया है, आई है, आर है, 8 है, R36 पूसा 1, हेमा राजेश्वरी, यह सब धान के ही किस्म हैं। धर्मपाल ने किसको कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? 106 चक्रायुध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया था। बी आंसर हो जाएगा। 107 बिहार में किसके नेतृत्व में बढ़िया नामक स्थान पर बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था?
कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। 108 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? 108 का आंसर आपको यहाँ देना है। और साथियों यहाँ आंसर जो है वह आपको पता होगा। कृष्ण सिंह का नाम आता है। यहाँ भारतीय स्तर पर यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ पर बिहार का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछा गया है, श्री कृष्ण सिंह यहाँ नाम आ जाएगा। 109 प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च या पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? 1751 में इसका निर्माण पटना में हुआ था। 110 राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बलदेव प्रसाद ने महाधिवक्ता पद से कब त्याग पत्र दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इन्होंने 1942 में त्याग पत्र दिया। 111 बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त द वर्नाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश के शासकों के बारे में जानकारी जो है वह मिल जाता है। 112 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए? सुभद्र ने कहा था यही। और इसी को अंतिम उपदेश भी महात्मा बुद्ध ने दिया था। 113 स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए? 12,300 करोड़ रुपए। 114 निक्षेप सेवाएं किसे कहते हैं? प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी। 115 निम्नलिखित में शिक्षा ट्रिज्म का सही विस्तार है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यही तो है। 116 वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं और यह अपना रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। तो डी है आंसर। 117 पूंजी बाजार में दीर्घकालीन निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर या प्रतिभूति जारी करके। यही इसका आंसर हो जाएगा। 118 देखिए, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। डी। 119 जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत। 119 का डी औसत लागत से कम होती है। 120 भारत में सबसे पुराने मजदूर संघ संगठन कौन सा है? 120 का सी है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यही जो है यह सबसे पुराना है और 1920 में इसकी स्थापना जो है वह किया गया था। 121 किस देश के रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है?
बी भारत यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 122 किस देश ने कला, संस्कृति और विरासत उद्योगों के लिए समर्पित 1.7 बिलियन पाउंड का बचाव पैकेज लॉन्च किया है? यूनाइटेड किंगडम ने किया है। 123 किस देश ने ओपेक 16 नामक एक नया सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? ओपेक यहाँ बतलाना है। और इजराइल ने किया है, जो अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए उच्च गुणवत्ता की निगरानी प्रदान करेगा। 124 देखिए, किस संस्थान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? तो 124 का ए हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 125 किस देश ने एक्सपैट कोटा बिल पारित किया जो लगभग 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? कुवैत की नेशनल असेंबली की कानून और विधायी समिति ने इसे पारित किया है। तो यहाँ आंसर जो है वह हम लोगों का कुवैत हो जाएगा। पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश में विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च किस देश में पहुंचाई? 126 का सी बांग्लादेश। भारतीय रेलवे ने हाल ही में आंध्र प्रदेश की सूखी मिर्च को विशेष पार्सल ट्रेन से बांग्लादेश पहुंचा दिया। किस केंद्रीय मंत्री ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया? प्रकाश जावड़ेकर ने किया। 128 किस वित्तीय संस्थान ने भारत के नमामि गंगे कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? विश्व बैंक ने किया है। 129 संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा एवं अपराध कार्यालय की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2018 में अफीम की सबसे अधिक जब्ती की सूचना दी है? ईरान ने। विश्व जूनोस दिवस 6 जुलाई को किस जीव विज्ञानी के कार्य को मनाने के लिए मनाया जाता है? लुई पास्चर। प्रसिद्ध फ्रेंच जीव विज्ञानी लुई पास्चर के काम को सम्मानित करने के लिए यह मनाया जाता है। 131 यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाली आभासी सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय क्या है? 131 का ये द रियल इंडिया। 132 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में किस अधिनियम के तहत लाभार्थियों को चावल या गेहूं प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 133 15,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से किस सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा? कर्मचारी भविष्य निधि इसी योजना में शामिल किया जाएगा। किस संगठन ने आपसी डेटा विनियमन के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सी इसका आंसर होगा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किस ट्रेड एसोसिएशन ने न्यू जर्सी में एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है? नेस्कॉम ने किया है। 136 हाल ही में वाणिज्य उद्योग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1920
2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा? अमेरिका रहा। 136 का ए। 137 देखिए, किस भारतीय राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में यह रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। ग्लोबल पेमेंट टेक लीडर वीजा ने किस निजी बैंक के साथ भागीदारी की है जो ई कॉमर्स के लिए वीजा सिक्योर को तैयार करेगा? 138 का जवाब हो जाएगा फेडरल बैंक। सी इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद 139, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? 2030 है। यहाँ 2030। किस संगठन ने अनुमान लगाया कि 2030 SDG प्राप्त करने के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद के 6.2% अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता है? नीति आयोग। 141, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज जिसने कोरोना वायरस की स्टेबल कल्चर्स की स्थापना की है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? डी ओडिशा। 142, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? 142 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र। 143, किस देश ने अपनी हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क से हुआवेई पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? 143 में यूनाइटेड किंगडम। 144, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो स्वाभाविक है, मुकेश अंबानी। 145, किस राज्य ने गुमशुदा बच्चों को पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? ऑपरेशन मुस्कान जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। 146, किस देश में बास्टिल दिवस समारोह को मनाया जाता है? फ्रांस में मनाया जाता है। 14 जुलाई को, हर साल 14 जुलाई को बास्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 145, 145, 46 के बाद 147, केयर बोर्ड भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक इकाई है? कोयर बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार द्वारा कोयर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत स्थापित किया गया, जो 147 में MSME मंत्रालय का निकाय है। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है जिसने भारत यूरोपीय संघ आभासी शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किया है? बी आंसर हो जाएगा, उर्सुला वान डेर लेन। उर्सुला वान डेर लेन। 149, एन राम के बाद हिंदू समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मालिनी पार्थ को नियुक्त किया गया है। अंतिम क्वेश्चन, भारत ने 2020 के किस महीने में 18 वर्षों के बाद 799 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त किया? डी आंसर हो जाएगा साथियों, जून। इसी के साथ हम लोगों का यह सेट जो है वह समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। जो नए साथी जुड़ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, वह सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में जो दूर दराज में दोस्त हैं उनको शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें।